गो सेवकों ने कलेक्ट्रेट में दिया ज्ञापन, गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने व बंद गौशालाओं को चालू करवाने की मांग। राष्ट्रीय गोरक्षा दल और गोपुत्र सेवा समिति के बैनर तले आज बड़ी संख्या में गौ सेवक एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए डिप्टी कलेक्टर चंद्र सिंह धारवे को एक ज्ञापन दिया, जिसमें बंद पड़ी गौशालाओं को फिर से शुरू करने और गोचर की जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। गौ सेवकों ने यह भी बताया कि जो गौशालाएं चल रही हैं उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए जिला स्तर पर एक निगरानी समिति बनाई जाना चाहिए। गौ सेवकों ने कहा कि गौ माता हमारी संस्कृति और धर्म का अहम हिस्सा है, साथ ही वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि पहले भी इस बारे में कई ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे गौ भक्त समाज में आक्रोश व्याप्त है। गौ सेवकों ने अधिकारियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराएं और बंद पड़ी गौशालाओं को चालू करवाएं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो राष्ट्रीय गोरक्षा दल और सर्व हिंदू संगठन मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। ये हमने आगे कई बार कलेक्टर साहब को हमने पहले अवगत करवाया था। गोचर भूमि और जो बंद पड़ी गौशालाएं हैं और जितने भी जो गोभक्त हैं अपने अपने स्तर पे जो सेवाएं दे रहे हैं, बंद पड़ी गौशालाएं उनको हैंडओवर करनी, प्लस गोचर भूमि जितना कब्जा कर रखा है वो कब्जा भी छुड़वाया जाए। और बंद पड़ी जितनी जो गौशालाएं उनमें हमने 14-15 गौशालाओं का उल्लेख किया है। बाकी उसके अलावा कम से कम 20 से 25 ऐसी गौशालाएं और हैं जो बंद पड़ी है, उनकी ये देखे और एक जिले के ऊपर निगरानी समिति बनाई जाए। इस विषय में हमने ज्ञापन दिया है। कितनी गौशालाएं जो बंद पड़ी है या उनमें अतिक्रमण है क्या? हमने 14 गौशालाओं का तो उल्लेख किया अभी। उसके अलावा कम से कम जहाँ तक हमारे जानकारी में आया है 25 से 30 गौशालाएं और हैं जो बंद पड़ी है, और कुछ जो चालू गौशालाएं हैं जो ठीक से गौ माता जी की सेवा नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए भी हमने ये चीज इसमें उल्लेख करा है कि इसके ऊपर एक निगरानी समिति बनाई जाए जिले लेवल के हिसाब से। आप लगातार मांग कर रहे हैं, यदि आपकी मांग नहीं मानी जाती तो क्या कदम उठाएंगे? हमने ये लास्ट आवेदन और निवेदन कर लिया है। इस बार अगर हमारी मांग पे अगर कुछ भी ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो नीमच जिले के और जो आसपास जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हम उग्र आंदोलन करने पे भी तैयार।